मास के समय सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तिथि पर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं और कौन से कार्य करने हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ कार्यों का फल हमें शुभ समय पर ही करने पर मिलता है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखते हुए खरमास में भी कुछ कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि खरमास क्यों लगता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। खरमास की शुरुआत तब होती है जब सूर्य देव का गोचर गुरु की राशि वृश्चिक से निकलकर धनु और मीन राशि में होता है। ऐसा साल में 2 बार होता है, अर्थात 2 बार खरमास का समय लगता है। पहला खरमास जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं, यह अवधि मार्च और अप्रैल में आती है। दूसरा खरमास दिसंबर से जनवरी में लगता है, जब गुरु की राशि धनु में होते हैं। इस बार खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर रात्रि 10:19 से प्रारंभ होगी और 14 जनवरी को संक्रांति के दिन खरमास का समाप्ति होगी। संक्रांति का दिन बहुत शुभ माना जाता है गंगा स्नान के लिए, पूजन आदि के लिए। वैसे तो जो खरमास का समय होता है, इस समय पर हमें सूर्य भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस समय पर सूर्य देव बृहस्पति ग्रह की राशि धनु और मीन में आ जाते हैं, जिससे कि उनका तेज बहुत कम हो जाता है। बिना सूर्य भगवान के तो कोई भी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। सारी प्रकृति उन्हीं पर निर्भर है, और ऐसे में जब ग्रहों में सूर्य भगवान की स्थिति ही कमज़ोर हो जाती है, तो कोई भी मांगलिक कार्य करना, यहाँ तक कि जो सुबह की पूजा भी होती है, वह भी सूर्य भगवान की पूजा से ही शुरू की जाती है। तो इसीलिए मांगलिक कार्य करना कोई भी शुभ नहीं माना जाता है। इन मांगलिक कार्यों में 16 संस्कार आते हैं जिन्हें शुभ नहीं माना जाता, जैसे विवाह है, मुंडन है, भूमि पूजन है। यह कार्य आप जब शुरू कर रहे हैं, तब आपको खरमास के समय बिल्कुल भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आपने ज़मीन पर कार्य करना शुरू कर दिया है, तो आप उस कार्य को लगातार कर सकते हैं, तो उस समय रोकना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यदि आपको भूमि पूजन करवाना है या फिर नींव रखवानी है, तो वह कार्य इस समय पर नहीं करवाना चाहिए। उसी तरह से विवाह से संबंधित यदि आपने कार्य शुरू कर दिया है, तो विवाह की खरीदारी आदि आप कर सकते हैं। लेकिन यदि गोद भराई की रस्म से ही शुरुआत करनी है, तो इस समय यह कार्य मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मुंडन आदि कार्यों पर भी इस समय रोक लग जाती है। तो मुंडन आदि भी, क्योंकि यह कार्य करने से बच्चों की आगे के लिए प्रगति रुक जाती है। इसका प्रभाव जीवन में आगे चलकर दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से जनेऊ संस्कार भी इस समय नहीं करना चाहिए। इसका भी प्रभाव बच्चे पर आगे चलकर दिखाई देता है। अब कौन से कार्य हैं जो आप कर सकते हैं? पहला, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो जो छठी संस्कार होता है वह बिल्कुल तिथि पर ही किया जाता है। उसी तरह से नामकरण संस्कार है जो तिथि पर किया जाता है, तो यह कार्य अवश्य ही कर लेने चाहिए। उसी तरह से बच्चे का अन्नप्राशन का दिन भी निश्चित होता है। ब्राह्मण से दिखवाकर उसके बाद ही अन्नप्राशन की तिथि निश्चित की जाती है, जो 6 महीने में की जाती है। तो इसीलिए वह कार्य भी अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें तिथि का महत्व होता है। इसीलिए खरमास के समय भी कर सकते हैं। यदि आप किसी व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, जो इस प्रकार का व्रत है, जैसे आपने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है या 16 सोमवार का व्रत रखा है, तो उसका भी उद्यापन आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय पर आपको कोई नया व्रत नहीं उठाना है। अगर आप किसी कारणवश उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो व्रत कंटिन्यू रखिए, उन्हें गिनती में मत लाइए और उसके पश्चात आप उद्यापन कीजिए। इस समय सूर्य भगवान का तेज कम होता है, इसीलिए सूर्य उपासना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताई गई है। इस माह के समय पर आपको सूर्य भगवान को जल देना, उनके मंत्रों का जाप करना और उनकी पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। सूर्य भगवान के तेज से ही आपके जीवन में ऐश्वर्य और सुख शांति, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए खरमास के समय सूर्य पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, और संक्रांति का दिन इसके लिए बहुत ही विशेष होता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।